Taram, you are fired. Thank you for your attention to this matter. इस वक्त ईरानी एयर डिफेंस ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अब तक 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन समेत कम से कम 16 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। और अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट, ईरानियन एयर डिफेंस ने अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर तक को निशाना बनाया। लेकिन दुनिया का सबसे महंगा और जदीद तरीन जंगी तैयारा, जिसका रेडार क्रॉस सेक्शन एक गोल्फ बॉल के जितना है, वो ईरानियन मिसाइल पर लॉक कैसे हुआ? ईरान ने ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन इस्तेमाल किया और कैसे पासदाराने इनकलाब की जहानत ने सुपर पावर की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी? सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अली और मैं आज आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा कि इनविंसिबल समझे जाने वाले F-35 स्टेल्थ फाइटर को ईरान ने आखिर कैसे हिट कर लिया। मॉडर्न वॉरफेयर में बुनियादी तौर पर दो तरह के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ रेडार गाइडेड मिसाइल्स जो तैयारे को रेडार पर फॉलो करके उसे हिट करता है, और दूसरी तरफ हीट सीकिंग मिसाइल्स यानी जो हदफ से निकलने वाली हरारत को ट्रैक करता है और टारगेट तक पहुंचता है। अब चूंकि F-35 एक स्टेल्थ फाइटर है तो उसे बनाया ही ऐसा गया था कि वो लॉन्ग रेंज रेडार की नज़र से बच सके। लेकिन एक वीक पॉइंट जो स्टेल्थ फाइटर्स के अंदर अभी तक पाया जाता है वो ये कि स्टेल्थ फाइटर्स अभी तक इंफ्रारेड रेडिएशंस यानी हीट सिग्नेचर्स को नहीं छुपा सकते। स्टेल्थ फाइटर्स अपनी खास बनावट और रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की वजह से आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले अर्ली वार्निंग रेडार्स की नज़र से बच जाते हैं क्योंकि इनका रेडार क्रॉस सेक्शन इंतहाई छोटा हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए स्टेल्थ फाइटर्स रेडार के ऊपर कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। देखें, आमतौर पर नॉर्मल जंगी तैयारे रेडार में आसानी से नज़र आ जाते हैं क्योंकि जब दुश्मन के रेडार के सिग्नल्स उनसे टकराते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर वो सिग्नल्स वापस रेडार रिसीवर तक पहुंचते हैं, जिससे दुश्मन को पता लग जाता है कि इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन स्टेल्थ फाइटर्स क्योंकि ऐसे मटेरियल से बने होते हैं और उनका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है तो वो रेडार सिग्नल्स को या तो अब्जॉर्ब कर लेते हैं या उन सिग्नल्स को डिफ्लेक्ट कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी वो सिग्नल्स वापस रेडार रिसीवर्स तक पहुंचते ही नहीं। लेकिन F-35 दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन्स में से एक प्रैट एंड विटनी F-135 को इस्तेमाल करता है और इसे इस तरह बनाया गया है कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडार्स जैसे कि S-300 और बिलियन डॉलर S-400 रेडार्स को शिकस्त दे सकता है। लेकिन स्टेल्थ का ये मतलब नहीं कि वो 100% इनविजिबल हो जाए, क्योंकि F-35 का इंजन बहुत ज़्यादा हीट एमिट करता है। लिहाजा आजकल के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स रेडार की बजाय इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि F-35 से निकलने वाले इंफ्रारेड सिग्नल्स यानी हीट सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट वेपन है जिसकी मदद से उन्होंने F-35 को हिट किया? क्रेडिबल असेसमेंट्स के मुताबिक हुआ ये कि ईरान ने छोटे SA-67 या जिसे वो 358 मिसाइल कहते हैं उनका इस्तेमाल किया। अब ये मिसाइल करते क्या हैं? ये मिसाइल सबसोनिक स्पीड पर हवा में घूमते रहते हैं। अब इन्हें एक तरह से ड्रोन्स और मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन कहा जाता है क्योंकि ये दिखते तो मिसाइल की तरह हैं लेकिन ड्रोन्स की स्पीड पर हवा में घूमते रहते हैं। अब ये हवा में रहते हुए एक एरिया को स्कैन करते हैं कि किस जगह से इंफ्रारेड सिग्नल्स यानी हीट सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। अब जैसे ही इन्हें इंफ्रारेड सिग्नल्स रिसीव होते हैं तो इनके अंदर एक ऑप्टिकल सेंसर यानी एक कैमरा भी लगा होता है जिसकी मदद से ये टारगेट की इमेजरी ऑपरेटर तक पहुंचाते हैं। अब जैसे ही ऑपरेटर को पता लगता है कि इस एरिया के अंदर इंफ्रारेड सिग्नल्स यानी हीट सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो उसी एरिया के अंदर अपने नॉर्मल सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। और इस तरह से जैसे ही नॉर्मल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हवा में पहुंचते हैं तो वो अपना रेडार ऑन करके F-35 को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसी की जानिब बढ़ते हैं। अब F-35 उस मिसाइल से बचने के लिए डिफरेंट मनूवर्स परफॉर्म करता है जिसमें सैम ब्रेक और हाई जी मनूवर्स शामिल हैं और साथ ही फ्लेयर्स रिलीज करता है जो कि आपने अक्सर फ्लाई पास्ट में देखा होगा। अब इन फ्लेयर्स का मकसद क्या होता है? ये फ्लेयर्स असल में मैग्नीशियम और दूसरे मेटल्स से बने होते हैं जो कि तैयारे से रिलीज होते ही इतने हाई टेम्परेचर पर जलते हैं कि वो तैयारे के इंजन की हरारत से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं।
अब ये फ्लेयर्स असल में डिकोय का काम करते हैं, जो कि मिसाइल को धोखा देने या कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनकमिंग मिसाइल जो बुनियादी तौर पर तैयारे के इंजन की हीट का पीछा करता है, तो वो कंफ्यूज होकर इंजन से ज्यादा हीट रखने वाले फ्लेयर्स को जा टकराता है और तैयारा डायरेक्ट हिट से बच जाता है। कुछ ऐसा ही अमेरिकन F-35 के साथ हुआ जब ईरानियन मिसाइल ने बज़ाहिर तैयारे के फ्लेयर्स को हिट किया, जिसके नतीजे में F-35 को शदीद नुकसान पहुंचा और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अगरचे F-35 डायरेक्ट हिट से शॉट डाउन नहीं हो सका, लेकिन इस वाकये ने स्टेल्थ तैयारों का दबदबा और एतमाद खत्म कर दिया कि ये बगैर किसी खतरे के छुप कर ऑपरेट कर सकते हैं। इस जंग में अमेरिका ने F-35 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया और ये स्टेल्थ तैयारे ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाने और दीगर अहदाफ हासिल करने के लिए ऑपरेशनल रहे। लेकिन अब ईरान ने F-35 के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि कोई तैयारा उनकी फिजाओं में उनके एयर डिफेंस सिस्टम से महफूज नहीं। इस वाकये ने एयर वॉरफेयर के डायनामिक्स को बदल कर रख दिया है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान अनकरीब 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्वायर करने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान को भारत पर एक बड़ी एयर सुपीरियोरिटी हासिल होगी। इन स्टेल्थ तैयारों की शमूलियत पाकिस्तान के दिफा को कैसे मजबूत बनाएगी? मजीद मालूमात के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।